ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब तुम्हारी हर जगह मदद करने को तैयार है। वही तो है जो माँ के शिकम के अंदर हमें रोजी पहुंचाता है और हमें जिंदगी अता करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करो। और याद रखो, जब कोई बंदा अपने वजूद को उसकी बारगाह के अंदर झुका देता है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इतना उठाता है कि उस बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। हमने सजदा छोड़ दिया, उसकी बारगाह में झुकना छोड़ दिया, तो कासे गदाई लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। आज मुझे बताइए, वो कौन सा गुनाह है जो रात के सन्नाटे में या दिन के उजाले के अंदर मुसलमान करता हुआ नहीं दिखाई देता? आप मुझे बताओ। आज तो 14 साल का लड़का 18 की उम्र तक पहुंचने तक खाली हो जाता है, इस लायक भी नहीं रहता कि वो शादी कर सके। आज आप देखो, गंदी पिक्चरों को देख देख कर आज का जवान बर्बाद हो गया। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए, ये जवानों ही का मसला नहीं है, ये तो शादीशुदा लोग भी और बड़ी उम्र वाले भी आजकल न जाने क्या क्या देखते हुए नजर आते हैं। क्या हो गया है? हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा, हुजूर, तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच नहीं पाता। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने उससे पूछा, नहीं वो कौन सा गुनाह? वो खुद ही कह उठता है, हुजूर, रास्ते में किसी औरत या लड़की को चलते हुए देखता हूँ तो मेरी निगाह खता खा जाती है, मैं उसे घूरने लगता हूँ। इस गुनाह से मैं नहीं बच पाता, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। वो बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जवाब में इरशाद फरमाया, बेटे, एक नुस्खा तुझे देता हूँ, और वो ये है, जब तेरा नफ्स तुझे किसी हराम चीज को देखने के लिए वर्गलाए और शैतान तुझे वर्गलाए, तो ये तसव्वुर जहन में रखना, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो शख्स जब ये सुनता है, सुनने के बाद चला गया। 15 दिन के बाद पलट करके आया तो बायजीद बुस्तामी से कहता है, हजरत, खुदा देख रहा और मैं हरामकारी करूं, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी। अब जब भी निगाह उठती है तो कुरान देखने उठती है, हलाल चीजों को देखने के लिए उठती है, माँ बाप को मोहब्बत और शफकत से देखने के लिए उठती है। जालिमों, खुदा देख रहा है और हम पाप कर रहे हैं, खुदा देख रहा है हम बुराई के दहलीज पर जा रहे हैं। आज आप देखो, अंदाजा लगाओ हमारी कौम के नौजवान कहाँ मिलेंगे, क्या करते हुए मिलेंगे, बदल डालो। और ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद के संवरने की नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम्हें पता चले कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, पकड़ो उसे, बिठाओ, डराओ, अल्लाह से समझाओ उसे, और सुन लो, जिस किसी को तुमने समझाया और तुम्हारे समझाने के बाद वो बुराई की दहलीज पर जाने से बच जाता है और बुराई से तौबा कर लेता है, तो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल बरोज़े क़यामत जब उस बंदे को जन्नत में अल्लाह जाने का हुक्म देगा तो वो बंदा कहेगा, मौला, मैं तो गुनहगार था, सियाहकार था, फला मेरे दोस्त ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, मौला आज मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरे उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर के जन्नत में जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तुम्हारा फर्ज था। अगर हमने ये फर्ज निभाया होता तो हमारे बच्चे आवारा नजर ना आते, हमारे बच्चे बदकिरदारी के अंदर नजर ना आते, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी तर्क कर दी और इसको जिम्मेदारी महसूस ही नहीं की, नतीजतन हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जो माँ बाप केयरलेस हैं और अपने बच्चों से लापरवाही का इस तरीके से मुजाहिरा
करते हैं कि अपने बच्चे की ये फिक्र नहीं रखते कि मेरे बच्चे की आदत अच्छी हो, मेरा बच्चा 10 के दरमियान बैठे तो इज्जत से देखा जाए। नहीं, आजकल माँ बाप का मामला ये हो गया, बच्चे पैदा किए छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, खुद से बड़े हो रहे हैं, कोई तरबियत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। आप जानते हैं, एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। गालिबन मैं जर्मनी से आ रहा था, फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक फैमिली बैठी हुई थी। उस फैमिली के अंदर एक खातून, उसका शौहर और एक नन्हा सा बच्चा था, और चाइल्ड मील माँ ने मंगवाया, बच्चे का खाना फ्लाइट के अंदर। बच्चे का जैसे ही खाना आया, माँ ने बच्चे के लिए लुकमा बनाया। एक लुकमा मुंह में रखने से पहले बच्चे से कहते, बेटे बोलो बिस्मिल्लाह। बच्चा बोलता बिस्मिल्लाह। बच्चे के मुंह में माँ लुकमा रखती, उसके बाद बच्चे से माँ कहती बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा कहता अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक लुकमे पर माँ बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहला रही है। मेरे अंदर सीखने का जज्बा है, मैं जानना चाहा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने बच्चा जब खाना खा चुका और माँ खिला चुकी, तो मैंने उस बच्चे के बाप से पूछा कि जरा अपनी बेगम से ये पूछ के मुझे बताएं कि ये बहन जो है वो अपने बच्चे को हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा रही है। तो उस औरत ने मेरी बात समझ ली। इसका शौहर जवाब दे, उससे पहले औरत जवाब देती है, हजरत मामला सबसे बड़ा ये है, मैं देख रही हूँ कि आज का मुसलमान टनो खा लेता है, न बिस्मिल्लाह पढ़ता है न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। तो मैं अपने बच्चे को हर लुकमे पर इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ा रही हूँ और हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहला रही हूँ, ताकि बड़ा होने के बाद शुरू में तो कम से कम एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले और आखिर में तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। उस माँ की अजमतों को सलाम, जो माँ अपने बच्चे की तरबियत में इतनी फिक्र करती है। लेकिन आज की माएं सीरियल देख रही हैं, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, माँ को फिक्र नहीं है, टहलने के लिए निकल रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ को फिक्र नहीं है, बाप कमाने के लिए निकल रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बाप को फिक्र नहीं है। सुन लो, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। याद रखो, हर बच्चे के बारे में उसके माँ बाप से कयामत के दिन पूछा जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके इस इलाके के बच्चे, आपके बच्चे ऐसे बन करके यहां से निकलें कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो? क्या आप नहीं चाहते कि 10 के दरमियान आपका बच्चा बैठे तो आपके बच्चे को इज्जत की निगाह से देखा जाए? अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए वक्त दीजिए, उसके पीछे टाइम सर्व कीजिए। याद रखें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां तक फरमाते हैं कि अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब भी सिखाना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिखाते हैं, खुद ही को नहीं मालूम तो क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? अब अगर कोई ये तसव्वुर करता हो, मौलाना आप कह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि कल क्या हमें खाना है उसकी फिक्र है, अब ये सारी चीजें कहां से करें? तो मैं आपको बताऊं, गुर्बत इतनी भी नहीं है जितनी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर, सहाबा के अंदर थी। आप जरा सोचो, ग़ज़वे उहद में शहीद होने वाले सहाबा के पास कफन भी पूरा नहीं था। आप जानते हैं कि आज सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुसाब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रदियल्लाहु ताला अन्हुम का जहां मज़ार अक़दस मौजूद है, उनकी तदफीन के लिए क्या चीज थी? एक चादर। ऊपर का हिस्सा ढांका जाता तो नीचे का हिस्सा खुला रहता था, और नीचे का हिस्सा ढांका जाए तो ऊपर का हिस्सा खुला रहता था। आज मुसलमान दुनिया में कहीं भी मरे उसे पूरा कफन तो मिल जाता है, लेकिन उस वक्त ये भी नहीं था। लेकिन आप जानते हैं
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो गुर्बत की इतनी चक्की में पीसे जा रहे थे, लेकिन बावजूद ईमान का वो पहाड़ थे कि दुनिया उनके नाम से कल भी लरसती थी और आज भी लरसती भी नजर आती है। गुर्बत किसी चीज में रुकावट नहीं बनती। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो देखें, अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूं, एक गरीब एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक गरीब बाप अपनी बेटी को बियाह कर घर से रुखसत करना चाहे और वो ये सोचे कि मैं नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बेटी को रुखसत करूं, खुदा की कसम दुनिया में आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी को विदा न कर सकता। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी लख्ते जिगर खातून जन्नत, कौन रसूल आजम, मालिके कौनैन, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, जन्नत उनकी, जन्नत की नेमतें उनकी। वो अगर चाहें तो अपनी बेटी के लिए हूर को जमीन पर खिदमत के लिए उतार कर पेश कर सकते हैं, लेकिन बेटी आती है हाथ में छाले पड़े हुए हैं। सरकार, घर का काम करते करते थक जाती हूं, ये देखिए ना मेरे हाथ, कोई कनीज मुझे दे दें ताकि मेरा हाथ बटाए और खिदमत में मेरा साथ दे। कुर्बान चाहिए मेरे आका को अपना गरीब उम्मती याद आ गया कि कल मेरा गरीब उम्मती अगर उसकी बेटी भी उसके पास आएगी और आकर के कहेगी अब्बा जान मुझे कोई काम वाली दे दीजिए, मैं घर का काम करते करते थक जाती हूं, अगर आज मैंने मेरी बेटी को कनीज दे दी तो मेरे उम्मती को भी अपनी बेटी को मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए कोई काम वाली देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे उम्मती के पास ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्यों न मेरी बेटी को मैं ऐसी चीज दे दूं कि मेरा गरीब उम्मती भी अपनी बेटी को दे सकता हो। फौरन खातून जन्नत से फरमाया, बेटी अगर तुम काम करते करते थक जाती हो ना तो सुनो, 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, तुम्हें थकान नहीं लगेगी। आप मुझे बताइए, एक गरीब बाप अपनी बेटी को देना चाहे तो ये देकर रसूल आजम की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हम क्यों हुजूर की जिंदगी को भूल गए? हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को क्यों पसे पुष्ट हमने डाल दिया और हमने अपनी जिंदगी को ताज्जुशात के अंदर कैसे गिरफ्तार कर दिया? बदलो अपनी सोच को। मैं आपसे काफी उम्मीदें वाबस्ता रखता हूं, मुझे काफी तवक्कुआत आपसे हैं और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ऐसा इदारा भी कायम हो चुका है जिस इदारे के अंदर तालीमी मेयार इतना बुलंद है कि मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक नजर आता है। मौलाना अजहर साहब जो है माशाअल्लाह, जो हमारे दिल मोहम्मद भाई के भतीजे हैं, जो इदारा उन्होंने कायम किया है, तालीमी मेयार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें कामयाबी से हमकनार फरमाए और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए। बच्चों पढ़ो, छोड़ दो गुनाह से अपने ताल्लुक को, छोड़ दो गुनाह से रिश्ते को, छोड़ दो अपने आप की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए। आप जानते हैं, एक 6 साल का नन्हा सा बच्चा अपनी माँ को जब देखता है कि वो चूल्हा जला रही है तो माँ को ये काम करते देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, गिरियोजारी में इतना गिरफ्तार हो जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बिलक बिलक करके वो रो रहा है। माँ ने पूछा, बेटे क्या गलती हो गई कि तू रो रहा है? तेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, 6 साल का बच्चा तो इतना रो रहा है। माँ, आज मैंने तुझे देखा कि चूल्हा जलाने के लिए
बड़ी लकड़ियों को तूने पहले आग में नहीं डाला, पहले तूने छोटी छोटी लकड़ियों को डाला। अगर कयामत में अल्लाह जहन्नम की आग को जलाने के लिए अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले डालेगा तो क्या होगा? इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये छोटे से बच्चे, ये नन्हे से बच्चे। अभी कल ही मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात बताई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, 6 साल की उम्र। माँ को किसी ने बताया कि फला मदरसे में मौलाना बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग सिफत हैं, अपने बच्चे को वहां दाखिला दिला दो, तुम्हारा बच्चा कुछ बन जाएगा। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चे को लेकर जाती है। बुजुर्ग अर्ज करती है कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपका बड़ा नाम मैंने सुना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वली बन जाए। क्या तमन्ना थी माँ की। आज की माएं अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहती हैं। वो माँ कितनी अज़मत वाली जो अपने बच्चे को वली बनाना चाहती है। माँ ने ये कहा और कहा मेरे बेटे को घर मत भेजिएगा हुजूर, घर आएगा तो इसका घर में दिल लग जाएगा, तालीम का नुकसान होगा, इसे हुजूर आपके पास रखिए। बच्चा रहने लगा। बायजीद बुस्तामी 6 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, रुक गए। वक्त गुजरता गया, माँ की याद तड़पाने लगी। नन्हे से बच्चे की उम्र होती, नन्हे से बच्चे को माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी? रात के सन्नाटे में रो रो कर अपनी रात गुजारने वाला ये बच्चा 6 महीने का अरसा गुजर जाता है। परेशान होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। रोते हुए अपने उस्ताद के पास बायजीद पहुंचते और अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे एक दिन की सिर्फ इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, एक रात माँ के साथ गुजारकर मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे एक दिन की इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू देकर उस्ताद का दिल मोम हो गया। इरशाद फरमाया, जाओ बेटे मैं इजाजत देता हूँ लेकिन एक दिन से ज्यादा मत रुकना। बच्चे ने कहा ठीक है। बायजीद घर पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ माँ करके आवाज दे रहे हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहली बार आवाज दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जरा बुलंद आवाज से कहा, माँ। अंदर से आवाज आई, कौन? बायजीद ने कहा कि तुम्हारा बेटा बायजीद। इतना सुनना था कि माँ ने अंदर से कहा, मेरा बायजीद अभी नहीं आ सकता, मेरा बायजीद उस वक्त आएगा जब वो वली बन चुका। जब माँ ने ये कहा और दरवाजा नहीं खोला, बायजीद रोते हुए वापस मदरसे चले गए। 16 साल तक अपनी माँ के पास नहीं आए और उन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया। 16 साल के बाद एक रात हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद गिरामी को, अल्लाह अकबर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे पास ये नौजवान जो पढ़ रहा है ना बायजीद, मुबारकबाद उसे पेश करो, हमने उसे विलायत कुबरा का ताज अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने बच्चे को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया, तुम मुकम्मल हो चुके, अब तुम जा सकते हो। पलटकर घर पे गए। 16 साल के बाद माँ के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। पहली ही बार दरवाजे पे दस्तक देते ही माँ ने अंदर से पूछा, कौन? कहा तेरा बायजीद। दरवाजा खोला, बेटे को देखा, मूछें निकल आई थी, जवान साल खड़ा था। माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पा ली और जिस मकाम पर मैं तुझे देखना चाहती थी उस मकाम पर तुम पहुंच गए। उसके बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी तूने एक तमन्ना तो पूरी फरमा दी कि मेरे बेटे को तूने विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमा दिया। बस अब मेरी कोई और तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है, तेरी बारगाह में ईमान के साथ आ जाऊं। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया से कुछ कर जाती। वो माएँ थी जिनको अपने बच्चे की तरबियत की इतनी फिक्र थी। नादानो, तुम्हारा बच्चा गलियों के अंदर गुल्ली डंडे खेल रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। नंगा नाच कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। डांस कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। तुम कब अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होगे? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। एक अच्छा इंसान बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, खुद भी परफेक्ट बनो, अपनी औलाद को भी परफेक्ट बनाओ। और 2 चीजें अगर तुमने इख्तियार कर ली तो अल्लाह मखलूक के अंदर तुमको मुमताज पोजीशन अता फरमा देगा। और वो 2 चीजें ये हैं, ईमान और अमल सालेह। अमल सालेह से मुराद इबादत, मुआमलात और अखलाक।
इबादत में भी तुम पंक्चुअल, मुआमलात के अंदर भी तुम पंक्चुअल हो जाओ, और इसी के साथ तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हों। एक चीज नहीं कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, जैसा कि आज होता है कि बहुत सारे नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े और रात को जाकर के गाने देख रहे हैं, गजलें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हज करके आए, कोई जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। तो ऐसा नहीं। एक जमाना भी था ना, आपको याद होगा या मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें याद होगा कि अगर किसी मोहल्ले का कोई शख्स हज करके आ जाता और मोहल्ले में कभी झगड़ा होता था ना, तो लोग कहते थे हाजी साहब जो कह देना वो फाइनल, जो हाजी साहब कहते। और आज हज के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, टूर वाला गायब हो रहा है। जरा देखो क्या हो रहा है, कहां चले गए हैं। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही थे तो हमारे हालात भी सही थे। हमें संवरने की जरूरत है, हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनने की जरूरत है, हमें गुनाहों से रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज एक वादा करके उठो, एक इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं करोगे, एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा मत करो। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि हजरत, बचपने से मेरे माँ बाप ने मुझे नमाज का आदी बनाया है, लेकिन मैंने आज से कुछ दिनों पहले जो फज्र की नमाज पढ़ी ना, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मैंने कहा ऐसी क्या खुसूसियत है, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि तुलुए आफताब के अंदर 7 या 8 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा यार मैं अभी उठूंगा, इस्तिंजा करूंगा, वुजू करूंगा, इतने में तो वक्त चला जाएगा, चलो यार सो जाता हूँ, नींद कहाँ खराब करता हूँ। अब नमाज यूं भी कज़ा होने वाली है तो नींद अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर किया, और वो ख्याल ये था, अचानक मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मेरे दिल ने कहा अगर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं जल्दी से उठा, जल्दी मैंने वुजू किया और 2 फर्ज ही मैंने अदा कर ली ताकि मेरी नमाज कज़ा न होने पाए। यकीन जाने उस नमाज की लज्जत में आज तक नहीं भूल सका, जिस नमाज के बारे में मेरे जहन में ये तसव्वुर आया कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आप मुझे बताओ, नमाज कज़ा करते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे हो। अगर तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे ना तो हुजूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जो रसूल पूरी रात अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आज उसी रसूल के उम्मती पूरी रात गंदी पिक्चर देखने में खर्च कर। क्या कर रहे हो? सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा नामवरी के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, शोहरत के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा एक ही मकसद के लिए होता है, जो खुदा से दूर हैं उनको खुदा से करीब कर दो, जो हुजूर से दूर हैं उनको हुजूर से करीब कर दो। हम बस यही चाहते हैं गुनाह से रिश्ता टूटे और हुजूर से रिश्ता जुड़े, गुनाह से रिश्ता टूटे, खुदा से रिश्ता जुड़ जाए। आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करो, आज से अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आज के बाद आप अपनी जिंदगी के बारे में गौर करेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, सीधे रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश करेंगे। इरादा तो 15 मिनट से ज्यादा का कहने का नहीं था, लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत ने मुझे बहुत ज्यादा कहने के लिए जो है वो आमादा किया। मैं आपका मशकूर हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ आपने अभी तक मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई। बस इतना सुन लें, अगर कोई शख्स इशा की नमाज में सुस्ती करता है और फज्र की नमाज में सुस्ती करता है तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक पर 2 वक्त की नमाजें भारी हैं,
इशा की और फज्र की। और जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे, अल्लाह उस पर से अपने दस्ते अमान को उठा लेता है।